नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 31 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसद में होने वाली कार्रवाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है डिजिटल संसद। अभी संसद में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी आप उसे मोबाइल के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते। यहाँ तक कि 1947 के बाद जितने भी बजट हैं पेश किए गए उसको भी आप इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा स्काई का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। टाटा प्ले। क्या किया गया है? टाटा प्ले। अरे आप लोग अपने घर पे छतरी लगाते हैं टाटा स्काई को, जिसे बोलते हैं डीटीएच। क्या बोलते हैं? डीटीएच, डायरेक्ट टू होम। डीटीएच का फुल फॉर्म समझिए, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच का फुल फॉर्म है। NIPER रिसर्च पोर्टल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। औद्योगिक क्षेत्र में शोध करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस समय कौन है? मनसुख मांडविया है। इन्हें एक और मंत्रालय दिया गया है, वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। और हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में इसकी स्थापना किया है। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे देश में जो भी संस्कृति है, कला है, उसके विकास और उसके संरक्षण के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यहाँ पे आया है पंडित जसराज। पंडित जसराज जो है एक शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। और इनका जो घराना था वो था मेवाती घराना। ये किस घराने से संबंधित थे ये एग्जाम में पूछता है। तो ये थे मेवाती घराना से संबंधित थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली बार किस राज्य ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया है? इसे शुरू किया है कर्नाटक ने। ब्रेन हेल्थ, दिमाग के हेल्थ को नई नई खोज करने के लिए, ठीक है, पहली बार भारत में शुरू किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? इसे मनाया गया 30 जनवरी को। ठीक है। और इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसकी थीम क्या थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। देखिए ये है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, 30 जनवरी को मनाया गया। अगर पूछे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस, राष्ट्रीय, तो आप बताएंगे वो भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। सुन लीजिए, विश्व वाला भी 30 तारीख को मनाया गया और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस यानी हमारे देश में, अगर विश्व की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में, राष्ट्रीय की बात करें यानी इंडिया के अंदर 30 जनवरी को। अरे कुष्ठ रोग जिसे आप लोग बोलते हैं लिप्रोसी, लिप्रोसी माने होता है कुष्ठ रोग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक 300 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा है? 2026 तक भारत ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए 2026 तक का लक्ष्य रखा है। एग्जाम में पूछेगा कैसे? ऐसे पूछेगा, भारत ने कौन से वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब को 300 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2026 तक। अगला देखते हैं, मलेशिया ने अपनी एयरलाइंस एयर एशिया का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका रखा है कैपिटल ए। क्या नाम रखा है? कैपिटल ए। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया की भी एयरलाइंस जो है टाटा ने खरीद लिया है। आइए मलेशिया के बारे में देखते हैं। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआला। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिंगिट
और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल साबरी याकूब, इस्माइल साबरी याकूब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मुद्रा क्या है? रिंगिट। और राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। क्या कौन सी पुस्तक है? द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। तो देखिए 30 शहीद दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल की चर्चा करेंगे। जैसे गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इनको 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया गया था। उन्हीं के पुण्यतिथि यानी मृत्यु को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भारत में शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, समझिएगा। एक 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि यानी गांधी जी की हत्या जब हुई थी, और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भी यानी 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में। उस दिन को भी 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। दोनों का रीज़न पता चल गया है। ठीक है, तो आइए गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। नवजीवन किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूं, जैसे यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। ठीक है, हिंद स्वराज हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया। और इन्होंने हरिजन पत्रिका भी छापी थी, और इनकी आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी आत्मकथा का नाम है, देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी को जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी कई बार एग्जाम में आपके आया है एसएससी में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एक क्वेश्चन पूछता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? तो वो था चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चंपारण। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चंपारण आंदोलन। ठीक, ये 1917 में हुआ था। तो गांधी जी को पता चल गया कि गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? चंपारण आंदोलन भारत में। कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताइए। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की किताब कौन कौन सी है? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। गांधी जी ने जो है जन्म मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को गांधी जी के बारे में भी बहुत चीज़ें पता चल गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ये बहुत काम का है। एक आध कहीं और गांधी जी के बारे में बता दूं मैं, जैसे गांधी जी ने कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता केवल पहली बार की थी। वो किया था 1924 में। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी पहली बार बने थे, और वो बने थे बेलगांव में। बेलगांव कहाँ था? कर्नाटक में। पूछता है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार किस सन में बने? 1924 में। कहाँ बने? बेलगांव में बने। गांधी जी की समाधि नई दिल्ली में है, और जिसका नाम है राजघाट। गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ठीक है, विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल, समाधि स्थल किसका है? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की। ठीक है,
इस तरह कई आपके समाधि स्थल जो है आपके नई दिल्ली में बने हुए हैं। मेरे ख्याल से गांधी जी के बारे में जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे मैंने सब आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, और आपने ये देखा होगा 1922 में जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, उस समय गांधी जी ने भी एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलिए अगला को देखते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जापान ने जीता है। जापान ने गोल्ड मेडल जीता है, दक्षिण कोरिया ने यानी साउथ कोरिया ने रजत पदक जीता है, और भारत ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने कौन सा पदक? तीसरा स्थान। फर्स्ट वाले को गोल्ड मेडल यानी जापान ने, सेकंड वाले साउथ कोरिया रजत पदक, थर्ड वाले को कांस्य पदक भारत ने जीता है। भारत के इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पुनिया, जो गोलकीपर भी हैं। ठीक है, क्या है? गोल कीपर भी हैं। और जो ये एशिया कप हुआ है ये ओमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान में एक शहर है मस्कट, वहाँ पे जो है ये महिला हॉकी एशिया कप हुआ है। किसने जीता है? जापान ने जीता है। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब 2022 का किसने जीता? इसे जीता है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने पुरुषों का, महिलाओं का अगर पूछता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस तो एशले बर्टी, मैंने कल बताया था, इसे तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल किस देश के थे? स्पेन के। अगर पूछे महिलाओं का किसने जीता है तो महिला का जीता है एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की ही है। तो आइए मैं थोड़ा सा राफेल नडाल के बारे में आपको बता दे रहा हूं। राफेल नडाल विश्व में ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा जीता है। ठीक है, 21 बार। कितनी बार? 21 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। 3 लोग 20-20 पर थे, मैं बता दे रहा हूं। जैसे राफेल नडाल 20 जीत चुके थे, रोजर फेडरर 20 जीत चुके थे, और नोवाक जोकोविच, तीनों 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। लेकिन ये 21वीं बार जीतकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस देश के हैं? स्पेन के हैं। इन्होंने जो है हराया किसको? रसिया के थे डेनियल मेदवेदेव। किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया है। ठीक है, वैसे आप लोग जीतने वाला भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2004 हैं। क्रम में बता दे रहा हूं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस होता है, फिर फ्रेंच ओपन टेनिस होता है, फिर विंबलडन टेनिस होता है, फिर यूएस टेनिस होता है। ठीक है, ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस हुआ है तो मैं ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। मॉरिसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और वहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा, जिसकी वैल्यू कितनी है मकर रेखा की? 23.5 अंश साउथ या दक्षिणी है। ठीक है, और कर्क रेखा की 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा की 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैं लिख दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ये है क्या? आपके मन में अब आएगा। ये एक प्रवाल भित्ति है। ये क्या है? प्रवाल भित्ति, जिसे आप लोग बोलते हैं मूंगा। मूंगा तो आप समझ गए होंगे, इसे मूंगा भी बोलते हैं। तो जो ये हैं, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये मूंगे के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है समुद्र के अंदर। ठीक, समुद्र के अंदर। ये पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम बताइए दुनिया की। तो ग्रेट बैरियर रीफ
ये ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र में मूंग या प्रवाल के द्वारा बना गया पत्थर से जैसे कठोर ये भित्तियां होती हैं। और ये है क्या, इनके द्वारा एक ये छोड़ा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जम के समुद्र के अंदर पथरीला बन जाता है। एग्जाम में पूछता है कि ये मूंगा या प्रवाल भित्ति किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कई चीज़ें पता चल गई होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, स्कॉट मॉरिसन हैं। तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब हमारी कल जो है 1 फरवरी से फिर नए दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।